बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है जब कोई हमारा अपना मर जाता है और हमें छोड़कर चला जाता है। चाहे फिर वो माँ हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, या फिर कोई दोस्त या रिश्तेदार, या फिर कोई पालतू जानवर ही क्यों न हो। बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और यह दर्द सिर्फ वो जानता है जिस पे बीती हो या बीत रही हो। अगर आप भगवान और सच पर यकीन करते हैं तो यह वीडियो देखना। अगर मैं आपसे कहूँ जो हमारे अपने लोग मर चुके हैं या अब इस दुनिया में नहीं है, वो कोई भी हो, क्या हम उनकी आत्मा से बात कर सकते हैं? क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं? बताइए आप, क्या लगता है आपको? क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? अगर मैं कहूँ बिल्कुल हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? यह जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता कैसे है और इसे कौन से भगवान या कौन सी शक्ति चलाती है। दोस्तों, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई रूप नहीं। इन्हें हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जानते हैं जो हम इंसानों ने खुद बनाए हैं। असल में यह सारे के सारे भगवान एक हैं। यह एक ऐसी बड़ी शक्ति है जिसे हम सारे इंसान दिलो जान से मानते हैं, जिनका कोई ना तो आकार है और ना ही रूप। मानो तो कण कण में भगवान है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। एक बात यह भी याद रखना, दुनिया में अगर कोई सच में भगवान से भी बढ़कर है तो वो आपके माँ और पिताजी हैं। मंदिर ना जाकर भी उनकी सेवा कर ली तो समझ लो कि कभी असफल और परेशान नहीं रहोगे। हर तकलीफ पार कर जाओगे, बस उनका आशीर्वाद मिले। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म में भगवान में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वो है हमारे शिव भगवान, जिन्हें हम शंभू, भोलेनाथ, जटाधारी, नागाधारी के नाम से भी जानते हैं। पर असल में जैसा मैंने आपको अभी बताया, यह भगवान एक बहुत ही ज्यादा बड़ी शक्ति है, इतनी ज्यादा बड़ी कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। शिव भगवान ही बच्चे के रूप में सबको जीवन देते हैं और मृत्यु भी उन सबको वही देते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मृत्यु लेने के लिए यमराज आते हैं, पर यमराज सिर्फ एक जरिया है। बच्चा पैदा होने से लेके बड़े होने तक, फिर बूढ़े होने से मृत्यु तक वो शिव जी है जो सब तय करते हैं, सुख दुख तोल के देते हैं सबको। तो यह तो आपने जाना भगवानों के और जीवन और मृत्यु के बारे में। अब हम बात करते हैं, क्या हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो मर चुके हैं, हमारे अपने लोग? क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझिए कैसे। माँ, पापा या सगे भाई बहन, यह कौन है? यह सब लोग आपके अपने सगे लोग हैं। सबसे बड़ी बात, इनसे आपका खून का रिश्ता है। अपने माँ बाप का अंश हो आप, और खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। इतना तो मानते होंगे आप। तो जिन लोगों के माँ बाप, भाई बहन, कोई भी खास इंसान मर चुका है, तो वो उनसे किस तरह बात करे क्या जान लो। सबसे पहले आपको रोज सुबह उठ के एक शांत जगह पर जाना होगा, जैसे कोई मैदान या फिर छत या किसी भी शांत जगह जहाँ सिर्फ प्राकृतिक आवाजें हो, जैसे चिड़िया या हवा। बस आपको उस वक्त कोई परेशान ना करे ध्यान लगाने में। शांत जगह पर जाने के बाद अब आपको करना क्या है? तसल्ली से जमीन पर बैठ जाइए और जिस भी भगवान को मानते हैं उनका मंत्र, उनकी प्रार्थना या उनकी दुआ कीजिए खूब दिल से, तकरीबन 10 मिनट तक आंखें बंद करके। इतना करने के बाद 15 से 20 बार लंबी सांस लीजिए और जो भी फालतू बातें दिमाग में हो वो सब कुछ भुला दीजिए। ध्यान लगाते वक्त अगर दिमाग में कुछ भी रहेगा तो आप जो भी कर लो ध्यान नहीं लग पाएगा। अगल बगल के शोर भी हटा देना। अब जब आप यह सब अच्छे से कर लें तो मान लेते हैं आप अपने पापा के लिए ध्यान लगा रहे हैं। तो अब आपको याद करना है अपने बचपन की सारी यादें, वो पल जो आपने अपने पापा के साथ बिताए। हो सकता है सारी चीजें तो याद न आए, पर जितना भी याद आए सब याद करो। कब आप रोए, कब आप हंसे, कब उन्होंने आपको क्या सिखाया या समझाया, कितना प्यार था आप दोनों में, वो हर एक चीज याद करो। आपको इतनी गहराई से याद करना है कि आपको लगने लगे कि आपके पापा आपके साथ ही बैठे हैं। उनकी एक छवि आपको साफ नजर आने लगे और बीच बीच में ओम का मंत्र या जो आपके भगवान है उनका ध्यान भी करते रहें। इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपसे कोई गलती हुई थी जिसकी माफी आप नहीं मांग पाए और वो मर गए, तो सबसे पहले हर गलती और हर बुरी चीजों के लिए उनसे माफी मांगो। फिर उनकी छवि जो आपको दिख रही है उन्हें गले लगाओ। जो भी दिल की बात है वो उन्हें बताओ।
अगर आपके पापा का सपना था कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा आदमी, तो उनको बताइए कि आप उस चीज के लिए बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं। उन्हें सुन के गर्व होगा और उस गर्व को आप भी महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने भी आपको पापा का उदाहरण दिया, उसी प्रकार आप अपने बहन, भाई, पति, पत्नी या किसी भी इंसान से इसी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इस चीज को बिल्कुल भी मजाक में या हल्के में ना लें। यह तरीका बिल्कुल काम करेगा, एकदम से नहीं, शायद समय लगे, पर इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ध्यान कितने मन से और दिल से लगा रहे हैं। अब कुछ खास बात, मरने के बाद कोई भी इंसान वापस नहीं आता, आप सब जानते हैं। और शायद आप ये नहीं जानते कि आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही पैदा होती है, पर ध्यान लगाने में हम उससे संपर्क कर सकते हैं। और इस बात का भी बहुत गहरा असर पड़ेगा कि आपका उनसे खून का रिश्ता है या किसी भी प्रकार का कोई ना कोई रिश्ता उनसे पहले था। और जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया था भगवान शिव के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में, तो अगर आप हिंदू हैं या जो भी आपके भगवान हैं, ध्यान लगाते वक्त उनको बीच बीच में याद करें। उदाहरण के तौर पे अगर आप शिव को मानते हैं तो ओम बोलकर भी आप ये ध्यान और पक्का कर सकते हैं। अपने परिजनों से संपर्क करने में भगवान शिव आपकी जरूर मदद करेंगे। अगर अभी भी आप लोगों को मेरी इन बातों पर यकीन नहीं होता तो करके देखिए, गारंटी देता हूँ जरूर आप बोलेंगे कि मैंने सही कहा था। यह चीजें एकदम से नहीं होती, इसमें लीन होना पड़ता है, समय देना पड़ता है। हो सकता है एक दिन, एक हफ्ता या कुछ महीने लगें, पर एक दिन जरूर आएगा कि आप पूरी छवि अपने परिजनों की अपने मन में जब मर्जी चाहे बना सकेंगे। एक बात शेयर करना चाहूंगा, कभी भी किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। जादू टोना टोटका से दूर रहें हमेशा, हर वक्त। ढोंगी बाबा लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे, आपका पैसा खाएंगे और सिर्फ आपका समय बर्बाद करेंगे। तो कृपया इन लोगों से दूर रहें। अपने आप के अंदर देखिए, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बच्चा या बेटी, सब आपके अंदर ही मौजूद है, क्योंकि खून का रिश्ता है, मिटाए से भी नहीं मिटता। ध्यान से देखेंगे, सब आप में ही छुपे हैं। फील करेंगे, लगन से याद करेंगे, छवि बन जाएगी। इस वीडियो में शुरुआत में एक कंप्यूटराइज लड़की की आवाज आ रही थी। ये मेरी आवाज है, मेरा गला खराब होने की वजह से मैं पूरी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लिए सब्सक्राइब नहीं करते।